में लिखा गया, पूर्णम शिवम धीमहि। संसार में आया हुआ जीव जो जीवन के अंत में पूर्णता पाना चाहता है, वह पूर्णता भगवान शिव है। शिवम पूर्णम धीमहि। श्रीमद् भागवत में लिखा गया, कृष्णम ब्रह्मम, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्म माने कि पूरा, तो जीव कृष्ण में जाकर के मिल जाता है। गीता में लिखा ना, ममे वंशो जीवनों के जीवभूत सनातन। मरता तो बस शरीर है, जन्म भी शरीर ही लेता है। जगतगुरु संत तुकाराम महाराज ने कहा गाथा में, पंचभूताचा गोंधळ केला से एकाठाई मेळ। ये 830 नंबर का भंग है तुकाराम महाराज का। पंचभूतों से शरीर बनता है, और जब पंचभूत क्षीण हो जाते हैं, वो शरीर का साथ छोड़ देते हैं, तो शरीर का अस्तित्व नहीं रहता। शरीर मिट में, उसको फ्यूनरल कहते हैं, अंतिम सांस लेता है। 3 गतियां होती हैं ना शरीर की, एक तो जला दो तो रक्षा बन जाती है, उसको यदि गाड़ा जाए तो मिट्टी बन जाती है, जंगल में फेंकवा दो तो विष्ठा बन जाती है रिसाइकल बिन के रूप में, कोई जानवर उसको खा लेता है, और खा करके जो ये प्रकृति का नियम है, खा करके उसको रिसाइकल बिन करके छोड़ेगा ना। तो 3 गति शरीर की होती है। मरता तो शरीर है, जन्म भी शरीर लेता है, लेकिन our subconscious mind directly connected to the God, but then we are trying to remember to the Lord as God from here each and every time. Pure soul to you my dear, इसको शुद्ध आत्मा कहा है, और अशुद्ध आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए ये शिव महापुराण की कथा है। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। ये शिव महापुराण कथा 18 पुराणों में से एक है। क्रम में इसका 4था नंबर है। जैसे 1 नंबर पर ब्रह्म पुराण है, 2 नंबर पर पद्म पुराण है, 3 नंबर पर विष्णु पुराण है, वैसे 4थे नंबर पर शिव महापुराण है, 5वें नंबर पर भागवत पुराण है। जैसे होता है ना, 1 के बाद 2, 2 के बाद में 3, तो वैसे क्रम में ये शिव महापुराण का 4था नंबर है। और इसके 24,000 श्लोक है, 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता 1, रुद्र संहिता 2, शतरुद्र संहिता 3, कोटि रुद्र संहिता 4, उमा संहिता 5, और कैलाश संहिता 6, और वायव्य संहिता 7। ये 7 संहिताएं हैं। इन 7 संहिताओं में 24,000 श्लोक हैं, और 24,000 श्लोकों में 459 अध्याय हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद है और 335 अध्याय है, उसी तरह इसका क्या है, इसको मेन सोर्स बोलते हैं। एवरी कथा का मेन सोर्स होता है, मेन सोर्स। मेन सोर्स यदि हमको नहीं पता चलेगा, अब इस कथा का मेन सोर्स कौन है? ऑब्वियसली नो डाउट यजमान बाजू में बैठे हैं। हर चीज का कोई ना कोई सोर्स होता है। तो ये शिव महापुराण, इसका मुख्य स्रोत है भगवान शंकर और मां पार्वती। शिव महापुराण कथा सुनने वाला हर श्रोता 7 दिन मां पार्वती का रूप है, और शिव महापुराण कथा सुनाने वाला वक्ता साक्षात भगवान भोलेनाथ है। जैसे भागवत सुनाने वाला हर वक्ता परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान शुकदेव है, और भागवत सुनने वाला हर श्रोता जैसे परीक्षित है। ये हमारे उत्तर भारत में ऐसा नहीं लिखा जाता, मुख्य यजमान नहीं लिखा जाता। कथा व्यास कौन है? कथा व्यास का नाम लिखा जाता है, और कथा का यजमान जो है उसको लिखा जाता है कथा परीक्षिति। यदि आपने भागवत रखी, ये तो शिव महापुराण है, लेकिन कभी कभार जब होगा ना आगे भागवत का कार्यक्रम, और कभी हम उत्तर भारत पर यह कार्यक्रम करें जायसवाल साहब, तो उसको लिखा जाता है कथा परीक्षिति श्री संजय नंदकिशोर जायसवाल जालना। और यजमान नहीं लगाया जाता उत्तर भारत में। क्यों? क्योंकि ये भागवत का मुख्य स्रोत राजा परीक्षिति और भगवान शुकदेव है। वैसे शिव महापुराण का मुख्य स्रोत भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती है। ध्यान दे करके सुने। यह कथा शिव महापुराण संसार में सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख से अपनी पत्नी माँ पार्वती को सुनाई सबसे पहले।
भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी माँ पार्वती को सुनाई। माँ पार्वती ने शिवजी से श्रवण कर अपने बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जी को सुनाई। कार्तिक स्वामी ने अपनी माँ पार्वती से सुनकर भगवान भोलेनाथ के वाहन जो है भगवान नंदी जी को सुनाई। नंदी जी ने नंदी जी ने कार्तिक स्वामी से सुनकर ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन चारों को कुमार कहा जाता है, जिन चारों की आयु 5-5 वर्ष की मात्र है, आयु बढ़ती भी नहीं और घटती भी नहीं, और चारों सनत कुमारों ने अपने हाथों में एक एक वेद धारण कर रखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऐसे सनत कुमारों को इसका ज्ञान दिया भगवान नंदी ने। सनत कुमार जी ने नंदी भगवान से यह शिव महापुराण कथा श्रवण कर व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, भगवान व्यास को कह सुनाई। तो भगवान व्यास ने अपने ज्ञान के बलबूते पर इसका यूटिलाइजेशन कर दिया। ये पहले सिमिलर एंगल में हुआ करता था, अब सिमिलर से किसका सेटिस्फैक्शन हो सकता है? सोचिए जरा, कोई पसंद की चीज़ है रसगुल्ला, एक खाने से क्या मजा है, 2-4 तो होना चाहिए तब जा कर के मजा आता है, खाने का फीलिंग आता है ना। ये पहले सिमिलर एंगल में हुआ करता था बंधुओं। तो व्यास जी ने जगत के कल्याण के लिए, आप सुनिएगा ध्यान दे करके बहुत, वेद पहले एक ही हुआ करता था, वेद पहले एक ही हुआ करता था, लोगों के सर में नहीं घुस रहा था, लोग वेद को नहीं जान पा रहे थे। यह जानकर वेद को सुलभ बनाने के लिए भगवान व्यास ने वेद की 4 शाखाएं कर दी, वेद को 4 हिस्सों में बांट दिया, अपने शिष्यों को सिखाया और उनको कहा इस वेद का ज्ञान तूने लिया है, संसार में तू इस वेद का विस्तार कर। ऐसे 4 शिष्यों में उसका ज्ञान बांटा है। उसी तरह महर्षि वेदव्यास ने जब भगवान सनत कुमार से इस कथा को सुना तो व्यास जी ने जगत कल्याण के लिए इसको 24,000 श्लोक 459 अध्यायों में बांट दिया। और व्यास जी ने इस कथा को सूत महाराज को कह सुनाया। यहाँ पर एक समस्या है, जो अच्छी तरह बोल सकता है वह लिख नहीं सकता बिल्कुल, और जो अच्छी तरह लिख सकता है वो बोल नहीं सकता। व्यास जी ने बहुत लिखा है लेकिन बोला कम है, और जो लोग बोलते हैं वो लिखते कम है। जिसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है वो एक शब्द तक नहीं लिख पाता, सिर खुजाते बैठ जाएगा, खराटेदार भाषण क्यों न करता हो लिख नहीं पाएगा। लेकिन जो अच्छा लिखता है ना वो बोल नहीं पाता। तो व्यास जी ने लिखा है लेकिन उनको लगा मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो व्यास जी के और एक शिष्य हुए जिनका नाम हुआ रोमहर्षण, और रोमहर्षण जी के पुत्र हुए सूत जी। ये पुराणों के प्रकांड पंडित हुए, बड़े ज्ञानी थे। ये सूत महाराज ने ही नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 शवनकादिक ऋषियों को अलग अलग समयों में 18 पुराणों की कथाएं सुनाई है, कभी भागवत कभी लिंग पुराण। तो इस बार 88,000 शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के शरणागत हुए। शिव महापुराण के महात्म्य की कथा है। ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्यम प्रथमोऽध्याय। शौनकादि ऋषियों ने सूत महाराज जी के चरणों में प्रणति निवेदन किया। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषतः। पुराणों में विशेष जो शिव महापुराण है, ये शिव महापुराण की कथा हम सुनना चाहते हैं। क्यों? ये भगवान शंकर की कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा प्यारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो 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 शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो पीछे वाले भक्त भी जरा प्रेम से भाव से दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए जय हो। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शम्भो जय हो। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव भोलेनाथ की जय हो। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरणाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शम्भो शिव महादेव शम्भो कुंभोद्भव गौतमार्य मोणीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय
त्रिलोचनाय तस्मेव काराय नमः शिवाय शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शिव महादेवा शंभो शंभो शिव महादेवा हरि बोल। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मेयकाराय नमः शिवाय शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो शंभो शिवा महादेवा शंभो 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 शिवा महादेवा शंभो 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 शिव महादेवा शिव महादेवा शिव महादेवा शिव पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेण सह मोदते। शिव पंचाक्षर स्तोत्र भगवान भोलेनाथ को बड़ा पसंद है। क्या शब्द है इसमें? नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय शंभो शंभो शिव महादेव। सभी देवताओं में भगवान भोलेनाथ बड़े सुंदर है, बड़े दिव्य है, बड़े अद्भुत है, बड़े अलौकिक है, बड़े खूबसूरत है। क्यों भैया, बाकी खूबसूरत नहीं है? हमारे बाके बिहारी तो बहुत सुंदर है, लेकिन भोलेनाथ थोड़ा लिखा विशेष है। पानी पीना हो तो कहाँ से लेंगे? नल से लेंगे ना, या औरों से लेंगे ना। लेकिन भगवान भोलेनाथ, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, अरे गिरिजा है संग दासी मेरे भोलेनाथ, अरे गिरिजा है संग दासी, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजाला, अरे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, धारा धारा धारा। भगवान भोलेनाथ के जटा से गंगा बहती है। गले में नाग लिपटाए हुए हैं, गले में मुंडों की माला पहन रखे हैं, हाथ में त्रिशूल उठा रखे हैं, उसको डमरू बांध रखे हैं, पैरों में कुछ नहीं शेर की खाल को पहन रखे हैं, हाथ की खाल पर बैठते हैं। चिता भस्म को चिता भस्मम लेपम सृगपीन टपरोटि परिकरम। हम तो कौन सा भस्म, हम तो कभी कभार फेयर एंड हैंडसम, फेयर एंड लवली ये सब कुछ लगाने वाले लोग हैं ना। वो तो मरे हो आदमी का कौन लगाएगा भैया? तो बड़े विशेष है ना। तो ये विशेष कथा आप हमको सुनाइए, ऐसी विनती भगवान सूत जी के चरणों में शौनकादिक ऋषियों ने की है। तो सूत जी कह रहे हैं 88,000 शौनकादिक ऋषियों से
मेरे गुरुदेव व्यास जी ने मुझे जो शिव महापुराण कथा कही वही मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन एक बात मैं यहीं पर स्पष्ट कर रहा हूं, अब तक मैंने आपको 17 पुराणों की कथाएं सुनाई है, रसास्वादन करवाई है इसी नैमिषारण्य तीर्थ में। लेकिन ये जो शिव महापुराण कथा आप मुझसे सुनने जा रहे हैं, यह शिव महापुराण कथा मैंने मेन कोर्स में आपसे भी पहले तीर्थराज प्रयाग में सभी संतों को कह सुनाई थी। क्यों? सभी शिवभक्त संत तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम की पावन तट पर शिव तत्व को जानने की इच्छा से वहां जा पहुंचे, और शिव तत्व को जानने की इच्छा से उन्होंने जब यज्ञ करने का मन बना लिया, तब मैं उनके निकट जा पहुंचा। तो उन्होंने कहा, आप प्रकांड पंडित हो, पुराणों के ज्ञाता हो, शिव महापुराण का भी आप में बड़ा ज्ञान है, तो कृपया आप हमको भगवान शिव की पतित पावनी कथा सुना करके कृतार्थ कीजिए। तो मैंने उनको यह सभी शिव महापुराण कथा सुनाई थी, वही मैं आपको सुना रहा हूं। इस कलयुग में यदि हमको हमारा उद्धार करना है, मन को यदि शुद्ध बनाना है, मन कई गलत चीजें देख देख करके अशुद्ध बन चुका है। अशुद्ध मन को यदि शुद्ध बनाना है तो शिव कथा रूपी ज्ञान गंगा में इसे डुबकी लगाना पड़ेगी। आप कहोगे क्यों भैया, और किसी जगह पर जाकर के नहीं लगा सकते क्या? थिएटर में जाकर के डुबकी लगा ली तो लगा सकते हैं, लेकिन और मैला हो जाएगा ये मन। पहले से तो मैला है ही, लेकिन और ये मैला हो जाएगा। इसलिए मैले हुए मन को निकालने का एकमात्र साधन है शिव महापुराण कथा रूपी ज्ञान गंगा। इसमें हमको गोते लगाना बड़ा आवश्यक है। शिव महापुराण कथा सुनकर सभी श्रोताओं की इच्छाएं पूर्ण होंगी, सभी श्रोताएं तरेंगे, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि भक्त तो तरने ही वाले हैं भगवान की कथा से, लेकिन अभक्त भी तर जाते हैं। तो एक बिंदुल और एक देवराज, ये दो पतितों की कथा शिव महापुराण कथा में सुनाई है। ए मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला, कामादि निरता नित्यं तेपि शुद्ध्यंत नेण वै। एक किरात नाम का नगर हुआ। सूत जी कह रहे हैं 88,000 शौनकादिक ऋषियों को, और देवराज नाम का था ब्राह्मण, लेकिन उसने ब्राह्मण का कर्म नहीं किया, सब उसने अधर्म कर दिए, जुआ खेला और ऐसे कई सारे गलत कर्म उसने कर दिए। तो शरीर में रोग लग गया। तो जब पाप कर्म की वजह से इस देवराज नामक विप्र के शरीर में रोग उत्पन्न हुए, तो घर वालों ने इसका लालन पालन करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। घर वाले भी कब तक सहारा देंगे? संत कबीर जी कह रहे हैं, ये मैं धर्मशास्त्र की बात कर रहा हुआ, प्लीज डोंट टेक ए पर्सनल, नॉट ए नेसेसरी। ये धर्मशास्त्रों में जो संत महात्मा कह रहे हैं, जब तक जेब भरी पड़ी है तब तक ठीक है। एक बार जेब खाली हो जाए और व्यक्ति खाट पकड़ ले तो फिर कोई सहारा नहीं। संत कबीर कह रहे हैं, सब पैसे के भाई अपना साथी नहीं कोई, अपने पल में पैसा हो तो सब ही खुशामद करते, जब अपने पर बकत पड़ेगा तब कोई साथ नहीं चलते। माँ बाप बहन जोरू साले जिसको भला किया है वही मिठान बोले, अपने हाथ पाए रह गए यारो लड़का नजिक न आवे, बड़ा प्यार जोरू पर वो भी दूसरे पानी बतावे। कहत कबीरा सुन भाई साधो करो विचार पुरता, अरे सुनना हो तो सुन लो यारो नहीं तो खाओ गोता। कैसे कैसे दोहे लिखे संत कबीर जी। कभी कभार लड़का भी नहीं सुनता है, जीवन में पैसा बड़ा आवश्यक है। इसलिए
धन ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण है हमारे संजय भैया। मैं कोई वो सामने है इसलिए उनकी स्तुति करूं, ये बात मुझे पसंद नहीं। व्यासपीठ से व्यक्तिगत किसी की स्तुति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन माथे पर कोई शिकन नहीं, चेहरे पर कोई टेंशन नहीं कि कितना पैसा खर्चा हो रहा है कितना। अब यहाँ पर सब लोग बैठ रहे हैं, जायसवाल साहब ना, उदय जी, तो सब लग रहे हैं इतना खर्चा हो गया उतना, सब आंकड़े बोल रहे हैं, कोई 20 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, लेकिन ज़्यादा ही होगा भैया, प्रेम से कहिए श्री राधे। कोई शिकन नहीं। हाँ, पैसा होकर के भी यदि धर्म के संबंध में पैसा खर्चा करने का मन ही नहीं है तो करोड़ों अरबों खरबों भी हो तो बेमोल हो जाएगा, बेमतलब हो जाएगा। लेकिन है, और यदि है तो खुद भी धर्म का काम कर रहे हैं और दूसरे से भी करा रहे हैं, तो यही तो होती है असली धर्मात्मा की पहचान प्यारे। और क्या, और क्या, यही तो होता है ना। वरना सोचिए जरा, इन ठंड के दिनों में इंडिविजुअली खुद का पेमेंट खर्चा करके हम क्या यहाँ पर आ पाते? वैसे तो कई बार आ चुके होंगे, आ सकते भी थे, लेकिन ये मौके पे हमने सभी लोगों ने चौका लगा दिया है भैया, ठीक है ना। चलती गाड़ी में चढ़ गए कि नहीं हम, क्योंकि खड़ी का नाम खटारा होता है और चलती का नाम गाड़ी होता है। तो इसलिए चलो वो एक नाव बने हैं, तो हम उस नाव में बैठने वाले हम यात्री है बंधुओं। तो पैसा हो तो सत्कार्य उसका होना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण है इस कथा के यजमान संजय जी भैया जायसवाल। और यदि पैसा होकर के भी यदि हम धर्म का काम न करें तो किसी शायर की बात मेरे जहन में आ रही है, जागो रे दौलत वालो जागो, जागो रे दौलत वालो जागो। पैसा लड़का दे सकता है लेकिन पुत्र का मिल पाना मुश्किल है। पैसा बीबी दे सकता है लेकिन धर्म पत्नी का मिल पाना मुश्किल है। पैसा नौकर चाकर दे सकता है लेकिन सेवक का मिल पाना मुश्किल है। पैसा 1 लाख का बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद का आ पाना मुश्किल है। पैसा गीता का ग्रंथ दे सकता है लेकिन ज्ञान का मिल पाना मुश्किल है। उसी तरह पैसा भगवान का मंदिर दे सकता है लेकिन भगवान का मिल पाना मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ पैसे से यदि मिल जाता तो नहीं, पैसे के साथ में थोड़ी भावना भी होनी चाहिए, भगवान पर थोड़ा प्रेम भी होना चाहिए, भगवान की याद में थोड़े आंसू भी बहने चाहिए। वारे संसारियो वारे वाह, कोई हमारा आपसी संबंधी सगोत्री मर जाए तो हम बाल्टियां ड्रम भर के रो देते हैं, और भगवान की याद में प्रेम में एक चम्मच तक नहीं रोते। ये कहाँ का न्याय है बंधुओं? जरा सोचिए, कौन रोहा है भगवान? पूज्य गुरुदेव गाया करते हैं, एक लाइन सुनिए, गाने का भजन का कार्यक्रम नहीं है। ओ तेरे याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे तड़पाया करो। भगवान को एक आवाज लगाओ रोज मंदिर में जा करके, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, हो कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बॉटम ऑफ द हार्ट, हृदय के नाभि के अग्र से भगवान के लिए पुकार चरण करनी चाहिए। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हे मेरे भोलेनाथ, वृथा बनावी योगी हूँ।
ओ तेरे याद में आंसू बहते हैं, इतना ना मुझे तड़पाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। गीता होकर के भी यदि गीता हम नहीं पढ़ रहे हैं, गीता का एक श्लोक भी नहीं जानते, तो कहां से हमको ज्ञान मिला प्यारे? 20, 25, 30 लाख का मंदिर बनवा दिया, लेकिन हम पूजा नहीं कर रहे, किसी और से करवा रहे, तो कहां हमको भगवान मिले प्यारे? तो वास्तविक रूप से यदि धन है तो उस धन का सदुपयोग इनकी तरह होना चाहिए। हम तो इनके साथ है, इनको तो पुण्य है, हमको भी है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैंने कहा, देवराज नामक उस विप्र ने सब पाप कर दिए, दिन रात उसने पाप किए, लोगों से पैसे मांगता रहा, पैसे इकट्ठा करता रहा, घर परिवार वालों को देता रहा, और घर पर परिवार वालों ने भी इससे पैसे लिए और उस पर चैन से अपनी जिंदगी जी। आप कहां से पैसा ला रहे हो नहीं पूछा, लेकिन जब पाप का पैसा लेकर के इसके शरीर में रोग उत्पन्न हुए, धर्म क्या है नहीं जानता, तो घर वालों ने इसको संभालने से इनकार कर दिया। आंखों से अश्रुधाराएं निकल आई। मैंने तुमको जीवन में इतना कुछ ला करके दिया, तो घर परिवार वाले बोलने लगे, वो तो आपका फर्ज था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए टेकन नॉट ए गिवन। आपने जिम्मेवारी ली थी, आपको संभालना पड़ी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यह देवराज नाम का विप्र घर से इसका गांव निकाला कर देने के बाद में चलता गया, और चलते 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 यह एक प्रतिष्ठानपुर नाम के गांव में आया। वहां पर भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा चल रही थी। अब ये इतना बड़ा महात्मा था पाप कर्म में कि भगवान का मंदिर इसको कहते हैं, शिव महापुराण की कथा इसको कहते हैं, ये कुछ नहीं जानता था। पैदल चल चल करके थक गया था, पेट में रोटी का एक निवाला तक नहीं था 2-4 दिनों से, बड़ा थका हारा था। थकान की वजह से मंदिर में जाकर के सो गया। शाम का समय हुआ, उस गांव में जो शिव महापुराण की कथा चल रही थी, सभी श्रोताएं आ गए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। यह देवराज नाम का विप्र एक श्रोता की जगह पर सो गया था। क्या किया था इसने? मंदिर में जाकर के एक श्रोता की जगह थी, वहां पर जाकर के सो गया था। एक वह आदमी वहां पर गया और इसको हिला करके कहा, अरे भाई मेहमान हो क्या? नहीं नहीं। तो सटिया गए हो क्या? नहीं नहीं। तो दिमाग में पानी भर गया है क्या? नहीं नहीं। अरे भैया उठो, अरे सामने देखो क्या चल रहा है, जरा शिव महापुराण चल रहा है, नींद की बोरियां भरोगे क्या? अरे भैया यहां पर कथा चल रही है और तुम सो रहे हो। कथा ये क्या होती है? मैं नहीं बोल सकता, सामने चल रही है, देख ले। तो भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा सुन करके इसके कान में भगवान शिव शंकर के शिव महापुराण के शब्द जब जाकर के घुसे, तो यही तो यह शिव महापुराण का दिव्य तत्व है। भागवत में जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए देवर्षि नारद ने कथा की थी हरिद्वार के आनंद वन में, और भक्ति महारानी के दोनों पुत्र बूढ़े बन करके भक्ति महारानी के गोदी में अपना सर रख करके सोए थे ना, तो यत्र भागवती भारत्या तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत कथा शब्द समाकरण्य तात्रिकं तरुणायते। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 9 श्रीमद् भागवत महात्म्य। हरिद्वार के आनंद वन से भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए सनकादि कुमारों ने कथा की। देवर्षि नारद उसके मुख्य यजमान बने थे, और हरिद्वार में कह सुनाई कथा। वृंदावन में जमुना की पावन तट बैठी भक्ति महारानी, उसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े बन चुके थे, माने कि धर्म की परिभाषा में जिनके यहाँ जिनके शरीर में स्वरूप का अज्ञान भरा पड़ा था, उनको स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो स्वरूप का ज्ञान आ गया। तो पतित भी यदि एक बार शिव महापुराण हो भागवत सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता। इसका उद्धार हो गया। शिव महापुराण कथा सुनने लगा,
उसमें नरकों की चर्चा आई, कौन सा पाप किया तो कौन से नरक को जाता है। तो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अरे बाप रे ये ऐसा होता है, मुझे तो नहीं पता था। अब तो जब रोने लगा तो शिव महापुराण कथा समाप्त होने के पश्चात पंडित जी ने पूछा क्यों रो रहा है। तो कहा मैंने बहुत पाप कर दिए महाराज जी। कोई बात नहीं, तुझे पछतावा हुआ है, पछतावे से बढ़कर दूसरा प्रायश्चित संसार में कोई नहीं है। तू अपने पाप का प्रायश्चित कर ले, कथा सुन ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ बड़े करुणाकर है। भगवान भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का क्या अर्थ होगा व्याकरण की दृष्टि में? आशु अधिक तोष। तोष का अर्थ होता है संस्कृत में तुरंत। तोष का क्या अर्थ होता है? तुरंत। और आशु का अर्थ होता है आशु का अर्थ होता है तोष माने कि तुरंत, और आशु का अर्थ होता है प्रसन्न। तुरंत प्रसन्न होने वाला देवता इस संसार में यदि कोई है तो वो भगवान भोलेनाथ है। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव की जय। 7 दिन की शिव महापुराण कथा सुनी। कथा सुनते 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 वही पर पंच तत्व में यह विलीन हो गया। इसका देह छूट गया। वहां पर लेने के लिए यम के दूत आने वाले थे, क्योंकि पाप का पलड़ा ज्यादा था, पुण्य का कम था। लेकिन भगवान भोलेनाथ काशी खंड में कह रहे हैं जिसके माथे पर भस्म की 3 लकीरें खींची हुई हो, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई हो, और जिसके मुख पर मेरा नाम शिव है, वह शिवलोक का अधिकारी है। उसने जीवन में कितना भजन पूजन किया है मैं नहीं जानता, उसे बस शिवलोक लेकर के आना। ये 3 चीजें आपको तार देती है। शिव भक्ति यदि कर रहे हो तो ध्यान से, कल से हम सभी भस्म की 3 रेखाएं हमारे माथे पर खींचें, रुद्राक्ष की माला गले में पहने, और शिव शिव का तो भजन हम करने ही वाले हैं। तो जीवन में एक ही बार कथा सुनने मात्र से इस देवराज ब्राह्मण का उद्धार हुआ। यह शिवलोक चला गया। आगे बिंदुल और चंचुला बाष्कल नाम के नगर में पति पत्नी रहा करते थे। बिंदुल ने बड़े पाप किए और चंचुला बड़ी पतिव्रता थी। बिंदुल मर गया तो बिंदुल मरने के बाद में चंचुला भी पाप कर्म में लिप्त हो गई। उसे लगा जीवन भर मैंने पुण्य किया और मेरे पति पाप करते रहे, मैं उनको समझाती रही, लेकिन वो पाप करके मर गए, तो मैं पुण्य क्यों करूं भला। तो इसने भी जीवन के अंतिम वर्षों में पाप कर डाला। तो पाप करने की वजह से चंचुला भी बीमार हुई, तो सभी घर वालों ने इसको निकाल दिया। तो रोते रोते एक गोकर्ण महाबलेश्वर जो है ना कर्नाटक में, भक्त रावण के हाथ से जिस शिवलिंग की स्थापना हुई है वहां आकर के पहुंची, और वहां आकर के बिंदु चंचुला ने भी शिव महापुराण की कथा सुनी। तो माँ पार्वती को बड़ी दया आई। माँ पार्वती ने इसको जीवित काल में ही, हम सभी स्वर्ग जाएंगे ना समय आने पर, बट व्हेन आफ्टर डेथ। अब ये इहलोक है, इहलोक के बाद में होता है ना परलोक। लेकिन जगत गुरु संत तुकाराम महाराज को लेने के लिए भगवान पांडुरंग ने विमान भेजा था ना। मीराबाई जो थी ना, मीराबाई, तो मीराबाई भी भगवान के प्रेम में नाचते नाचते द्वारिका में द्वारिकाधीश के रूप में एक रूप हो गई। संत कान्होपात्रा पंढरपुर में विठलनाथ ठाकुर के सामने नाचते नाचते उनके चरणों में एक रूप हो गई। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज विठल का भजन करते 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 भगवान विठलनाथ ठाकुर के साथ में विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक चले गए। और इस जगह पर ये चंचुला जीवित काल में ही मां पार्वती ने इसको विमान भेजी और चली गई जीवित काल में, मरी नहीं। ये होता है भक्ति का और साधना का प्रभाव। इफ यू वॉन्ट टू great worshipped of Lord Shiva, no doubt my dear, you can better worshipped to Lord Shiva. हर कोई बस पूजा करता है, हम बेहतर पूजा कर सकते हैं। मैंने क्या कहा? Everybody worshipped to Lord Shiva, but we are better worshipped to Lord Shiva. हम बेहतर कर सकते हैं। जितना बेहतर करेंगे उतना ज्यादा भगवान भोलेनाथ हम पर ध्यान देंगे। Need to the extension here.
अब लोग बोल रहे एक लोटा जल, एक लोटा मत चढ़ाओ ना, 2 लोटा जल चढ़ाओ ना, थोड़ा ध्यान देंगे ना ज़्यादा, क्योंकि एक लोटा जल तो पूरा संसार चढ़ा रहा है, उसमें क्या फर्क है? हर कोई चढ़ा रहा है, आप भी चढ़ा रहे हैं। भोलेनाथ आपके पास देखे तो क्यों देखे, थोड़ा 2 जल 3 लोटा जल चढ़ाइए ना। गुरुचरित्र में लिखा ना, भगवान की पूजा तीनों समयों में होनी चाहिए। कौन कौन करता है 3 समय? सुबह 6 बजे भगवान की पूजा होनी चाहिए, दोपहर 12 बजे भगवान की पूजा होनी चाहिए, शाम 6 बजे भगवान की पूजा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन भी 3 समय होता है ना प्यारे। तो भगवान कहते हैं मेरी पूजा भी 3 समय करो प्यारे। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, तो हमको भी 3 समय पूजा करनी चाहिए। भोलेनाथ तारते हैं, चाहे अग्नि में मुझे जलना, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारी चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय हो। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारी चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। बस ज़्यादा कथा नहीं है, 30-35 मिनट 8:30 तक का समय है, उसमें एक बार भक्ति रस होगा। समय का अभाव है, इसलिए सभी लोग फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट से आएंगे। भक्ति रस कभी कभार वृंदावन होता है, कभी कभार समय का अभाव है, ठंड के दिन है,
तो भगवान भोलेनाथ का नाम जिसके जिह्वा पर है, ये बड़ा ही दिव्य भजन है। इसमें लिखा है, ओ चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में, हो रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। क्यों? मिलता है सच्चा सुख केवल शिव जी तुम्हारी चरणों में, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारी चरणों में। चंचुला को मां पार्वती ने अपनी दासी बना लिया, अपना सानिध्य प्राप्त करा दिया। चंचुला जब मां पार्वती के निकट कैलाश लोक प्रस्तुत हुई तो मां पार्वती के चरणों में रो करके गिरकर रोने लगी। मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए मां पार्वती कि जीवित काल में ही आपने मुझे आपका दासी बना लिया। मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। मेरे पति की क्या गति हुई मां? ज्ञान दृष्टि से मां पार्वती ने जाना, इस समय तुम्हारा पति पाप कर्म में लिप्त होने की वजह से पिशाच हुआ है और पिशाच होकर विंध्य पर्वत पर घूम रहा है। उसकी गति के लिए उसे भी शिव महापुराण की परम पावनी कथा सुननी होगी। तो कौन सुनाएगा? मैं भक्त तुम्बुर को आज्ञा करती हूँ। माँ पार्वती ने भक्त तुम्बुर को बुलाया और तुम्बुर को कहा, तुम हाथ में बीना लो और बीना लेकर उस विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ पर ये जो मेरी भक्त है चंचुला, इस पर मैं बड़ी प्रसन्न हूँ और इसकी खुशी के लिए मैं इसका जो पति पापी है, जीवित काल में इसके पति ने बहुत सारे पाप किए, परिणाम स्वरूप वह मरने के पश्चात पिशाच भूत बन गया, उसकी मुक्ति नहीं हुई। लेकिन यह मेरी भक्त है और मेरी भक्त उसके पति से मिलना चाहती है, इसलिए तुम उसका कल्याण कराओ, तुम उसको पाप से मुक्ति दिलाओ और उसको पुण्यवान बनाकर यहाँ लेकर के आओ। माँ पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु जी ने हाथ में बीना उठाई, विंध्यांचल पर्वत पर तुम्बुरु जी पहुँचे और पिशाच योनि में घूम रहे उस चंचुला के पति बिंदुल को 9 दिन की श्री शिव महापुराण कथा सुनाई। तो जैसे श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने लकड़े के बांस में बिठाकर धुंधुकारी पिशाच को कथा सुनाई थी ना और उसकी मुक्ति हो गई थी ना, इसी तरह शिव महापुराण में तुम्बुरु जी बिंदुल के चंचुला के पति बिंदुल को पिशाच रूप में कथा सुना रहे और उसकी मुक्ति करा रहे हैं। यह सामर्थ्य है शिव महापुराण का बंधु। 9 दिन की कथा श्रवण करने मात्र से बिंदुल सभी पापों को काट कर तुम्बुरु जी के साथ में बड़े सम्मान से कैलाश लोक आप पहुंचा। चंचुला को बड़ी खुशी हुई। माँ पार्वती की आज्ञा से चंचुला दौड़ी चली गई और अपने पति को हृदय से लगा लिया और माँ पार्वती की इच्छा से दोनों की मुक्ति हो गई। आगे शिव महापुराण के श्रवण का विधि कहा है। 4 जगह पर शिव महापुराण की कथा करें। हमारे घर के बाहर पंडाल दे करके शिव महापुराण की कथा करें, मंदिर के प्रांगण में पंडाल दे करके कथा करें, हमारे खेत में पंडाल लगा करके कथा करें या तीर्थों में कथा करें। जैसे जायसवाल साहब अभी काशी कर तीर्थे वापी बने वापी ग्रहे वा। कथा करने वाला पंडित बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। 7 लक्षण उसके कहे गए हैं। कथा कहने वाला जो कोई महाराज है उसको वेद का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, दृष्टांत देने में महारत हासिल होनी चाहिए, उसमें धैर्य होना चाहिए और उसके बाद में वो उसमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, वो विरक्त होना चाहिए, शिव भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। ऐसे 7 लक्षण उसके कहे गए हैं। आगे शिव महापुराण के लिए सभी श्रोताओं और वक्ताओं को कुछ नियम कहे गए हैं। 5 दिन की कथा चल रही तो 5 दिन के नियम, 7 दिन की कथा चल रही तो 7 दिन के नियम। 7 दिनों में या 5 दिनों में हर श्रोता ब्रह्मचर्य का पालन करे, लहसुन और प्याज न खाए, किसी की निंदा न करे, किसी से झगड़ा न करे, गाली गलोच न करे और बासी अन्न का सेवन न करे, मदिरापान आदि न करे और ये उड़द की दाल और ये सब लिखा है नहीं खाना चाहिए।
पत्तल पर भोजन करना चाहिए, रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला पहन करके कथा सुननी चाहिए, भस्म की 3 रेखाएं लगा करके कथा सुननी चाहिए और अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए, अपनी ये आसन लेकर के। लेकिन यहाँ पर वो नियम लागू नहीं है, जो पहले आएगा वो जगह पकड़ लेगा। यहाँ पर अपना ही है ना सब, तो यहाँ पर नहीं है वो लागू नियम। तो ऐसे सब इसके नियम है। और 7 दिन की कथा का फल हमको मिल सके, इसलिए हर लोग वक्ता और श्रोता ओम नमः शिवाय, सभी भाई लोग जो हमारे आदमी जो पुरुष लोग हैं वह ओम नमः शिवाय का जाप करें और सभी माता बहनें नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। कितना? कल से 10-10 मालाएं, माने कि 1000 जप। इतना नहीं हो सकेगा तो कम से कम 1-1 माला जप सब लोग करेंगे और 1-1 हम यहाँ पर कराएंगे। ऐसा जप करें। जप करने के बाद में फिर आखिरी दिन कथा का समापन करने के लिए श्रीमद् भागवत में कहा कि 12 ब्राह्मणों को घर बुलाकर हर ब्राह्मणों के पाद प्रक्षालन कुमकुम तिलक कर हर ब्राह्मण को सुवर्ण की दक्षिणा वस्त्र आदि आदि दे करके गौदान करे। और शिव महापुराण में लिखा कथा के समापन के दिन 11 ब्राह्मणों को घर बुलाकर 11 ब्राह्मणों की पूजा कर 11 ब्राह्मणों को वस्त्र सुवर्ण शिव महापुराण और गौदान आदि आदि करे, हवन करे शिव महापुराण का। रुद्र संहिता यह शिव महापुराण की सबसे बड़ी संहिता है। रुद्र संहिता के 5 खंड है, उसमें सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड, इन सभी खंडों का 1-1 श्लोक लेकर के उस हवन में तिल डाले और शुद्ध देसी नस्ल के गाय का घी डाले, इससे हवन करे। ऐसा लिखा है, नहीं हो पाए तो गायत्री मंत्र का हवन करे। श्रीमद् भागवत के समाप्ति के दिन भागवत के 10वें स्कंद का हवन करे, ऐसा लिखा है। और महात्म्य की कथा को पूर्ण विराम है। लिंगेश्वर महादेव का प्राकट्य होगा, उससे पहले आइए थोड़ा जरा मस्ती में झूमते हुए दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए भाव गंगा में गोते लगाते हुए और वाणी से भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेते हुए जरा अपने स्थान पर खड़े होकर के आइए थोड़ा भक्ति रस का आनंद लेते हैं। ओ जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने आया हूँ। मैं पूजा करने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। मैं पूजा पीछे वाले भक्त भी जरा दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए जय हो हे भोलेनाथ। मैं पूजा करने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। मैं पूजा करने आया हूँ, मैं तुम्हें मनाने श्री राधे जरा डमरू जरा डमरू जरा डमरू बजाओ शिव शंकर मैं पूजा करने
चंदन रोली है, मेरे हाथों में चंदन रोली है, मेरे हाथों में चंदन रोली है, मेरे हाथों में चंदन रोली है। मैं तिलक लगाने आया हूँ, मैं तिलक लगाने आया हूँ। जरा डमरू, जरा डमरू, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ। हरि बोल। मेरे हाथों में दूध का लोटा है, मेरे हाथों में दूध का लोटा, महादेव मेरे हाथों में दूध का लोटा है, मेरे हाथों में दूध का लोटा है। मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ, मैं तुम्हें नहलाने आया महादेव। जरा डमरू, जरा डमरू, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। भोलेनाथ की जय हो। मेरे हाथों में बेल की पतरी है, मेरे हाथों में बेल की पतरी है, मेरे हाथों में बेल की पत्री है, मेरे हाथों में बेल की पत्ती है। मैं तुम्हें चढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें चढ़ाने आया हूँ। जरा डमरू, जरा डमरू, भोलेनाथ जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ।
आरती करने लाया हूँ, मैं आरती करने लाया हूँ। जरा डमरू जरा डमरू जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। मेरे हाथों में फल और मेवा है, मेरे हाथों में फल और मेवा है, मेरे हाथों में फल और मेवा है, मेरे हाथों में फल और मेवा है। मैं भोग लगाने आया हूँ, मैं भोग लगाने आया हूँ। जरा डमरू जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे ना दर्शन को, तो आखिरी लाइन क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ से? काशी विश्वनाथ जाएंगे ना कल, मेरे संग में भक्त ये सारे हैं, मेरे संग में भक्त विश्वनाथ सारे हैं, मेरे संग में भक्त ये सारे हैं, मेरे संग में भक्त ये सारे हैं। मैं दर्शन करने लाया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। मैं पूजा करने आया हूँ, मैं पूजा करने आया हूँ। 10 से 15 मिनट की कथा है, आरती का क्रम होगा, बैठ जाए सभी लोग, धाकी का दर्शन करेंगे। हो जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ।
हाथों में चंदन रोली है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। हे मेरे महादेव, जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। जरा डमरू बजाओ शिव शंकर, मैं पूजा करने आया हूँ। मुख्य कथा में प्रवेश कर रहे हैं। शिव महापुराण के महात्म्य के पश्चात शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में ओम श्री संबसिता शिवाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणम प्रथमा विद्येश्वर संहिता अथ प्रथमोऽध्याय। व्यास जी कह रहे हैं, व्यासंवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। सूत जी 88,000 शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में जो शिव महापुराण का महात्म्य सुना रहे थे, जो अभी हमने सुना बिंदुल चंचुला का उद्धार हुआ। शिव महापुराण के कथा के क्या नियम हैं, श्रोताओं को, वक्ताओं को, किन किन चीज़ों को 7 दिनों में खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के पालन करना चाहिए। तत्पश्चात ये शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता की कथा का जिक्र हुआ है। सूत भगवान कह रहे हैं, आपसे पहले मैंने यह कथा तीर्थराज प्रयाग में जब संतों के समक्ष उपस्थित की तो सभी संतों ने कहा, एक घोर कलयुग में इंसान के भीतर बस 4 चीजें भरी रह जाएंगी, आहार निद्रा भय मैथुनंच। सभी लोग बस अपने पेट पालने के लिए दिन रात कार्य में मग्न रहेंगे और भय, मरने से सबको डर लगेगा। निद्रा, लोग नींद की बोरियां भरेंगे। और मैथुनंच, अपने पुत्रों के लालन पालन में ही उनकी आयु खर्च हो जाएगी। 4 चीजों में कह रहे हैं, आहार, भोजन में आयु समाप्त हो जाएगी, और भय में आयु समाप्त हो जाएगी, निद्रा में आयु समाप्त हो जाएगी, और बच्चों को पालने में आयु समाप्त हो जाएगी। जब इन 4 चीजों में सभी इंसानों का समय खत्म हो जाएगा तो कब तीर्थ यात्रा करेगा प्यारे, और कब भगवान को तू भजेगा, कब? तो कह रहे घोर कलयुग आने वाला है। इस कलयुग में सभी गाय और भैंसे भेड़ बकरियों के समान हो जाएंगे। बादल मंडराएंगे लेकिन बारिश की बूंद नहीं होगी, बस बादल मंडराएंगे लेकिन वर्षा नहीं होगी। जमीनें नापिक हो जाएंगी। सभी जो अनाज है ना, अनाज वो भी सूक्ष्म हो जाएगा। बड़े बड़े महावृक्ष छोटे हो जाएंगे। आचार्य विप्रवर वेद मंत्रों से आणो भद्रा कृतवो यंतो विश्वतो दब्धासु अपरितास, इन वेद मंत्रों के उच्चारण से पहचानेंगे लोग ये आचार्य ब्राह्मण है। कोई हरिपाठ काकड़ा बोलेगा तो वारकरी कहेगा, कोई तिलक लगाए तो हिंदू कहेगा, नहीं लगाए तो इन सभी आभूषणों से। और जब घोर कलयुग आएगा तो व्यक्ति 100 साल भी नहीं जिएगा, 30 वर्ष तक ही जिएगा, ऐसा लिख रहे हैं। एकमात्र भगवान के शरणागति ये अंतिम पर्याय होगा। आगे शिव महापुराण का परिचय दिया है। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोक्य हितकारकम गुरुम स्मृत्वा भवत स्नेहाद बक्षे तच्छृणुतादरात्। सूत जी सभी संतों को तीर्थराज प्रयाग में कह रहे हैं, मूल शिव पुराण के 1 लाख श्लोक हुआ करते थे।
कलयुग में, और उसकी 12 संहिताएं थी। लेकिन 1,00,000 श्लोकों का यह पुराण जब होगा तो तब लोग डरेंगे इससे। तो इसलिए कलयुग के लोग इसका सेवन कर सके, इसका आचरण अवलोकन अवगाहन कर सके, कोई इसको कह सके और कोई इसको सुन सके, इसलिए व्यास जी ने इसको कलयुग में 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया। और एक विचार शिव महापुराण में ऐसा भी आया बंधुओं, जो 18 पुराण वर्तमान समय में हमारे संसार में उपलब्ध है, पाए जाते हैं, प्रेजेंट है ना, ये सभी 18 पुराण शिव महापुराण से ही बने हैं। तो कहा कैसे? जब 18 पुराण इस संसार में उपस्थित नहीं थे, उनकी संरचना नहीं हुई थी, उनका निर्माण नहीं हुआ था, तो उससे कई वर्ष पहले, माने कि सत्यलोक से भी पहले भगवान भोलेनाथ सभी विद्याओं के ज्ञाता है, दाता है, प्रदाता है। भगवान शंकर इस संसार के पहले पिता है, भगवान शंकर इस संसार के सबसे पहले गुरु है, भगवान शंकर ही इस संसार के सबसे पहले गायक है, भगवान शंकर ही इस संसार के सबसे पहले वादक है, भगवान शंकर ही इस संसार के सबसे पहले नृत्य करने वाले नर्तक है, भगवान शंकर ही सबसे पहले वारकरी है, भगवान शंकर ही संसार में सबसे पहले विवाह करने वाले हैं। ये सब ग्रेट थिंग्स इन्वेंशन बाय लॉर्ड शिवा इन दिस वर्ल्ड, सबसे पहले जो अद्भुत चीज है वो सब शिव ने ही कर डाली है। तो कहने का तात्पर्य और अभिप्राय यह है, संसार में कुछ संस्कृत का साहित्य होना चाहिए। यह जान करके सूत जी सभी संतों को तीर्थराज प्रयाग में शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ में संसार के आरंभ में 100 करोड़ श्लोकों वाला एक दिव्य संस्कृत का ग्रंथ निर्माण कर दिया। क्या किया? देवलोक में क्या किया भगवान भोलेनाथ ने? संसार के आरंभ में 100 करोड़ श्लोकों वाला एक संस्कृत का महान ग्रंथ बना दिया। अब ये महान ग्रंथ जब बनाया भगवान भोलेनाथ ने ना संस्कृत का, तो आगे चल कर के सत्ययुग पड़ा, सत्ययुग के बाद में त्रेता युग हुआ, और त्रेता युग के बाद में द्वापर युग हुआ, और द्वापर युग में भगवान नारायण के 17वें अवतार हुए कृष्ण द्वैपायन व्यास। व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से 100 करोड़ श्लोकों से 4 लाख श्लोकों को अलग से निकाला। शिव जी ने कहा लोगों के लिए कुछ तुम इन श्लोकों का इस्तेमाल करो। अब 100 करोड़ श्लोकों का तो गहन अध्ययन कोई नहीं कर पाएगा, तुम्हारी आकलन शक्ति से, तुम्हारी ज्ञान साधना द्वारा व्यास जी तुमको जो ठीक लगता है कलयुग के लिए, ये 100 करोड़ श्लोकों से तुम उनको बाजू निकालो और संसार में बांट दो। तो व्यास जी ने वैसे 100 करोड़ श्लोक भी युक्त ही थे, लेकिन कोई उसका अभ्यास नहीं कर पाएगा, इसलिए एज पर कलयुग लिसनर्स स्टेमिना एंड द मेंटालिटी, महर्षि वेदव्यास चूज ओनली 4 लाख श्लोकास एट देयर टाइम, बस 4 लाख श्लोकों को ही उन्होंने चुना। अब 4 लाख श्लोकों का भी बहुत बड़ा ग्रंथ बन रहा था दीदी, ऐसे ये देखो ऐसे, अरे बाप रे। अब 100 करोड़ थे ना, 100 करोड़ तो बहुत दूर का ही हो गया ना। अब 100 करोड़ से 4 लाख श्लोकों को निकाला तो वो भी बहुत बड़ा हो गया। बोले इसको कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ करके सुनाएगा, और कौन सुनने को बैठेगा इतनी देर। अब पहले ही कलयुग है। मैं पहले बहुत फास्ट बोला करता था, किसी ने कहा बहुत फास्ट बोलते हो आप। मैंने बोला भैया ज़माना फास्ट आ गया, लोग खाना भी फास्ट खा रहे, कभी कभी बैठ भी नहीं रहे, खड़ा रह कर ही फास्ट खाना खा रहे, गाड़ी भी फास्ट भगा रहे हैं, सब चीज़ें फास्ट कर रहे हैं, तो प्रवचन भी कैसे धीमे चलेगा। जब खाना भी फास्ट है, गाड़ी भी फास्ट है, लाइफ भी फास्ट है, तो प्रवचन भी फास्ट होना चाहिए, तब जा कर के मेंटेन होगा सब बैलेंस। अब धीमे प्रवचन कैसे चलेगा। इसलिए कलयुग में प्रवचन 1 घंटा होना चाहिए, कीर्तन 2 घंटा होना चाहिए, और कथा होना चाहिए 3 घंटा। तो 4 लाख श्लोकों का भी बहुत बड़ा ग्रंथ बन रहा था। तो व्यास जी को एक युक्ति सूझी। व्यास जी ने 100 करोड़ श्लोकों से जो 4 लाख श्लोक अलग से निकाले थे, उन 4 लाख श्लोकों को पुनः 18 हिस्सों में बांट दिया।
क्या किया? 18 हिस्सों में बांट दिया। उन 18 हिस्सों को नाम पड़ा है 18 पुराण, और 18 पुराणों के श्लोकों की संख्या की आप उसकी गिनती कर लेना, उसका उत्तर जो है वो बराबर 4 लाख आता है। उसमें स्कंद पुराण के श्लोक 81,000 है, पद्म पुराण के श्लोक 55,000 है, शिव पुराण के श्लोक 24,000 है, विष्णु पुराण के श्लोक 23,000 है, गरुड़ पुराण के 19,000 है, श्रीमद् भागवत के 18,000 है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के 18,000 है, गरुड़ पुराण के लिंग पुराण के 11,000 है। ऐसे अन्य भी जो कोई पुराण है उन सभी श्लोकों की संख्या उसमें मिला लीजिए, बराबर 4 लाख आता है। ये सब व्यास जी ने किया है, और इसलिए तो हम उसमें से उन 4 लाख श्लोकों से ये 24,000 ये भी पूरा नहीं होता भाभी जी, मुझसे क्या पढ़ने वाले पंडित जी से भी नहीं पूरा होता, लेकिन संकल्प करे तो बाद में घर पे जा कर के तो ये 24,000 श्लोकों वाला यह पुराण हम पढ़ रहे हैं। शंकर जी का सदैव स्मरण करना चाहिए। शंकर जी बड़े करुणाकर हैं। और आगे शिवलिंग और शिवमूर्ति ये आखिरी कथा है। झांकी का प्राकट्य होगा कुछ क्षणों में और फिर आरती का क्रम होगा। एक सवाल कई सारे शिव भक्तों के जहन में अभी भी दस्तक दे रहा होगा। क्या? धर्मशास्त्रकार कह रहे हैं यदि भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो पूजा निषिद्ध होती है। माने कि जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उसकी पहचान होनी चाहिए। कौन है? मेरे बाके बिहारी ठाकुर हैं तो कह सकते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती, मेरे राम लला है, तो फिर भगवान राम का नाम ले सकते हैं। पांडुरंग ठाकुर है तो उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ के तो रूप की पूजा ही नहीं होती प्यारे, उनके शिवलिंग की पूजा होती है। संसार में किसी भी शिवलिंग में, किसी भी शिव तीर्थ में चले जाओ, किसी भी ज्योतिर्लिंग में चले जाओ, किसी भी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाओ, भगवान भोलेनाथ की मूर्ति दिखाई नहीं देती। भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, जबकि शिवलिंग निराकार निर्गुण तत्व है और भगवान शंकर का जो रूप है वो सगुण साकार है। इट मीन्स दैट पर्सनैलिटी, रूप, ऐश्वर्य, सौंदर्य, दिखना, उसको शिव महापुराण में लिखा है वेर, क्या कहा है? वेर मूर्ति कर्पूर गौरम है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। कहा क्यों नहीं होती उनकी पूजा? तो भृगु ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी भोलेनाथ। तो क्या मतलब? उनके रूप की पूजा करोगे तो फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, लेकिन उनके मूर्ति की पूजा नहीं होती कलयुग में। भृगु ऋषि ने श्राप दिया है। कहा है? आपके शिवलिंग की पूजा होगी। इसलिए पूरे संसार में शिवलिंग की स्थापना की जाती है। और शिव भगवान के मूर्ति की पूजा के बजाय यदि लिंग की पूजा की जाए तो कहीं अधिक गुना फल मिलता है हमको, इसलिए शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो वह शिवलिंग इस संसार में सबसे पहले कब बन करके आया था, तो उसकी कथा है। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया और भगवान नारायण इसको पालने लगे। भगवान नारायण की आज्ञा का पालन तू करना, ऐसे ब्रह्मदेव को भोलेनाथ ने कहा। लेकिन एकाएक ब्रह्मा जी के मन में अभिमान जागृत हो गया कि मैं नारायण की आज्ञा भला क्यों पालूं? क्यों? क्योंकि मैंने पहले संसार बनाया है, तब जाकर के नारायण पाल रहे हैं ना। मैं यदि बनाता ही नहीं तो नारायण कहां से पालते? और नारायण मेरे पिता कैसे होंगे भैया? तो बनाने वाले से, पालने वाले से बनाने वाला श्रेष्ठ है ना। तो जो ब्रह्मा जी शिव की आज्ञा से रोज भगवान नारायण को अपना पिता मान करके बैकुंठ की धाम में जाकर के प्रणाम किया करते थे, आज एकाएक उनके मन में अहंकार जागृत हो गया, अभिमान जागृत हो गया। और मारे गुस्से के ब्रह्मा जी अपने आंखों में गुस्सा भरे हुए बड़ी जल्दबाजी में, बड़ी गुस्से से चलते 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 बैकुंठ लोक आप पहुंचे और भगवान नारायण अपनी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तो रोज की तरह ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण
मेरी बात सुनो, तुम आज तुम्हारा आसन त्याग करके मुझे प्रणाम करो। ब्रह्मा जी की ऐसी अहंकार से भरी हुई बात सुनकर के भगवान नारायण कहने लगे, अरे बेटा ब्रह्मा, तेरी तबीयत तो खराब नहीं? अरे तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं, तू रोज मुझे नमस्कार करता है और आज मुझे नमस्कार करने को बोलता है। मैं नहीं जानता, मैंने जब पहले संसार बनाया है तब जाकर के आप पाल रहे हो, इसलिए मेरा ऐसा ख्याल है, मेरा ऐसा समझना है कि पालने वाले से बनाने वाला श्रेष्ठ होता है। मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, तुम मुझे नमस्कार करो। तो नारायण ने कहा, नहीं, आज तक तू ही मुझे प्रणाम करते आया है, तू ही मुझे प्रणाम कर, मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, मैं बड़ा हूं। नारायण ने कहा, ब्रह्मा ने कहा, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। ऐसे कहते कहते दोनों के बीच में युद्ध लग गया, दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया, दोनों में झगड़ा लग गया, मैं बड़ा, मैं बड़ा। ऐसा करते करते ब्रह्मा जी और नारायण जी ने एक दूसरे के हाथ, एक दूसरे के गले तक माने कि गिरेबान पकड़ लिए और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ करके ब्रह्मा जी और नारायण जी भारत देश में जो अरुणाचल प्रदेश नाम का राज्य है ना, उस अरुणाचल प्रदेश में आप पहुंचे। संसार का सबसे पहला शिवलिंग कब प्रकट हुआ है, किस जगह पर प्रकट हुआ है, किस नक्षत्र में प्रकट हुआ है, किस तिथि में प्रकट हुआ है, किस समय में प्रकट हुआ है, उसका यह कथा है। जैसे जन्माष्टमी में बाके बिहारी आए, रामनवमी में राम आए ना, गणेश चतुर्थी में भगवान गणपति आए ना, वामन जयंती को भगवान वामन आए ना, नरसिंह जयंती को भगवान नरसिंह ठाकुर आए ना, वैसे भगवान शंकर कब आए उसकी यह कथा है। तो शाम का 6 बजे का समय है, अरुणाचल प्रदेश नाम का राज्य है। ब्रह्मा जी और नारायण जी वैकुंठ लोक से झगड़ा करते करते मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा ऐसे करते करते एक दूसरे के गले को पकड़ के अरुणाचल प्रदेश आ पहुंचे। समय था शाम का 6 बजे का, मास था मार्गशीर्ष मास, और उस मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष है। शाम का 6 बजे का समय है और पूर्णमासी है। पूर्णमासी, पूर्णमासी खत्म होने को आई है और प्रतिपदा लगी है, माने कि क्या है, दत्त जयंती। दत्त जयंती के दिन शाम को 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मदेव और नारायण का झगड़ा खत्म करने के उद्देश्य से भगवान भोलेनाथ पाताल लोक से मृत्यु लोक और मृत्यु लोक से स्वर्ग में एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं। पूरा ऐसा आग लगा हुआ खंबा निकला था, यही संसार का सबसे पहले शिवलिंग हुआ, उसको ज्योतिर्लिंग कहते। क्यों? पाताल से एक खंबा निकला था जो मृत्युलोक आया। मृत्युलोक कहाँ आया? अरुणाचल प्रदेश आया। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ आया? ब्रह्मा जी और नारायण के बीच आया, और उनके दोनों के बीच से मृत्युलोक से ऊपर स्वर्ग में गया। भूरलोक, भोरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, मोहलोक, विष्णुलोक। नीचे 7 पाताल से अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ये हुआ है संसार का सबसे पहले शिवलिंग, ज्योति से निकला, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। बोले लिंगेश्वर महादेव की जय हो। तो भगवान ब्रह्मदेव और नारायण भी आए हैं, उनका स्वागत करते हैं। और भगवान महादेव तो है ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। गाइए सभी लोग, जरा ताली सेवा देते हैं। कैमरा से बच्चों को थोड़ा बाजू बैठाइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। जरा ताली सेवा देते हुए सभी लोग जय हो। हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय बोल श्री राधे जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः पार्वते पदये हर हर महादेव की जय। दत्त जयंती के पूर्णमासी के समय अरुणाचल प्रदेश में शाम के 6 बजे आर्द्रा नक्षत्र पे सबसे पहले संसार में दुनिया के सबसे पहले शिवलिंग का प्राकट्य हुआ, जो कि 7 पाताल से होकर के आया था। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, पाताल से होकर के भूलोक, भूलोक माने कि भारत, और भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य को आया था। अरुणाचल प्रदेश नाम के राज्य में भारत में शिव भोले ब्रह्मा जी और नारायण के बीच से होकर के ऊपर 7 स्वर्ग गया था। ब्रह्मा जी और नारायण जी घबराए, वहां पर भोलेनाथ जी प्रकट हो गए और भोलेनाथ ने कहा, ये मेरा लिंग स्वरूप है, तुम दोनों को बड़ा बनने का इतना ही शौक है तो अपने आप को साबित करो। तुम दोनों में से एक नीचे पाताल लोक जाकर के देखो कि इस शिवलिंग का मूल स्थान कहाँ से है, और एक जन ऊपर जाकर के देखो इसका अंत कहाँ पर है। तो भगवान नारायण हजारों साल पाताल जाते रहे, उनको उस शिवलिंग का जन्म पता नहीं चला, और भगवान ब्रह्मा हजारों साल स्वर्ग जाते रहे, उनको भी अंत पता नहीं चला। नारायण जी हार गए, हार कर वापिस आ गए, और नारायण जी ने भोलेनाथ को कहा, मैं हार गया हूँ, मुझे बड़ा बनना नहीं है, आप बड़ा ब्रह्मा जी को ही बना दीजिए। ब्रह्मा जी भी हार कर वापिस आ गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझसे पहले भगवान नारायण भोलेनाथ के समक्ष आकर के खड़े हुए हैं, तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने की योजना की, और साथ में केतकी नाम के फूल को लिया, और ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ को नारायण के सामने ही कहा कि तुम्हारे शिवलिंग का अंत मैंने देखा है। ऐसे ब्रह्मदेव की झूठ बात सुन करके भोलेनाथ बड़े गुस्सा हुए,
आपको यदि झूठ लग रहा है भोलेनाथ और नारायण, तो मैंने इस फूल को लाया, इसको भी पूछो। केतकी फूल ने भी झूठ में झूठ मिला दी। तो भगवान भोलेनाथ बड़े गुस्सा हुए। जब नारायण को मेरे इस शिवलिंग का मूल स्थान पता नहीं हुआ पाताल में, तो तुझे अंत कैसे पता हो सकता है स्वर्ग में? तूने झूठ कहा। ब्रह्मा जी के 5 सर हुआ करते थे। तो भोलेनाथ ने मारे गुस्से के अपने तीसरे नेत्र के द्वारा भगवान काल भैरवनाथ, जो काशी के कोतवाल है, काशी विश्वनाथ का दर्शन करो और भगवान काल भैरव का दर्शन न करो तो काशी की यात्रा सफल नहीं मानी जाती प्यारे धर्मशास्त्रों में। ओ भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से प्रकट हुए। बोलिए काल भैरवनाथ भगवान की जय। मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, काल भैरव तू मेरा पुत्र है, तू मेरा आवेश अवतार है। ब्रह्मदेव ने जिस 5वीं गर्दन से झूठ बोला है, उनकी 5वीं गर्दन काट डालो। तो काल भैरव भगवान के दाएं हाथ के कनिष्ठ का अंगुली का जो नख का अग्र बड़ा हुआ था और उसकी तीक्ष्णता तलवार के माफिक तेज धार थी, तो अपने दाएं हाथ के नखाग्र से ब्रह्मा जी ने जिस 5वें सर से झूठ बोला, वह ब्रह्मदेव का सिर काट डाला। वह सिर जिस जगह पर जा करके गिरा, उस स्थान को कपाल मोचन तीर्थ नाम गिरा। काल भैरव भगवान को ब्रह्म हत्या का दोष हुआ, तो काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का दोष मिटाने के लिए भारत की तीर्थ यात्रा कर कर काशी के कोतवाल बना दिया। तब से आज तक काशी की कोतवाली कर रहे हैं। काल भैरवनाथ भगवान की जय। ब्रह्मा जी को साप दे दिया, संसार में तेरी कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए संसार में ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता। राजस्थान में सीकर में बस उनका मंदिर है और संसार के पूरे अधिकार भगवान नारायण को दे दिए। नारायण की ही पूजा पूरा संसार करेगा। केतकी नाम के फूल को अपनी पूजा से भगवान भोलेनाथ ने वर्जित कर दिया। ब्रह्मदेव को यज्ञ का आचार्य बनाया। आज की कथा यहाँ पर विश्राम लेती है। आरती का क्रम होगा और कल की महत्वपूर्ण सूचना, कल से कथा सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक है, ताकि ठंड की वजह से कथा सुबह होगी और दोपहर हम दर्शन तीर्थ आदि आदि जा सके। बराबर है ना? सुबह 9 बजे कथा शुरू होगी और दोपहर 1 बजे कथा समाप्त होगी। 4 दिन का क्रम ऐसे ही है। आज की कथा विश्राम ले रही है। कोई दाया हाथ से कोई बाया हाथ से खड़े रहे। कैमरा का उतना पोर्शन जगह छोड़ दे। दो जन आइए आप, बाकी मंच पर, बाकी लोग स्थान पर खड़े रहे। आरारतिक्यम प्रतिगृह्यता सांब सदा शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण ग्रंथराजाय नमः। मंडप सहिताय स्थापित देवताय नमः। कर्पूर निरांजन धूपम दीपम प्रतिगृह्यतामः। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। कुछ राइट साइड से, कुछ लेफ्ट साइड से।
जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन साजे हो स्वामी पंचानन साजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव आदो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे हो स्वामी दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बणमाला रुंडमाला धारी हो स्वामी रुंडमाला धारी कंदन मृग मदलोचन कंदन मृग मदलोचन भाले शशिधारी ओम हर 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 महादेव प्रभु जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा ओम हर 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 महादेव पीछे वाले लोग जरा कैमरा की जगह छोड़ दे, उतना थोड़ा इस साइड हो जाए। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे व्याघ्रांबर अंगे आसन काधिक ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव आकर मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता हो स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जगह करता जग हरता जग करता जग हरता जगह पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका हो स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माथे प्रणवाक्षर के माथे यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी जो कोई नर गावे
शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। प्रभु जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। कापूर लगा ले सभी भक्त। सभी लोग स्थान पर ही खड़े रहेंगे नीचे के, बस यजमान लोग आरती का जल प्रक्षालित करेंगे। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरेण मनोहरेण सुवर्ण पात्रो जल संस्थिते प्रदीप्त प्रभासो सहसंकतेन नीलांजनम तुम जगदीशपुर। मंदारमालां पुल्तारकायं मंदारमालां शिशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। गालीन लोटांगण चरण डोयाण पाहिर रूप तुझे प्रेमे अरिंद्रण आनंद पूजन भावे वाणी रमणीन। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यान्तरात्मको स्वभावः। करोड़ि यज्ञ समर्पयामि नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवाय श्रीधर माधर गोपीदामोदरं जानकी नायकं रामचंद्र हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आरती जली शीतलीकरणम् सांब सदा शिवाय नमः। शिवः पुराणग्रन्थराजाय नमः। करपूर्णिराञ्जनधूपं दीपं प्रतिगृह्यतां। शिवमहापुराणग्रन्थराजाय नमः। वन्दनानामध्यानानां प्रार्थनानां। पुष्प और चावल हाथ में ले लीजिए। मंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नः लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरि ओम अत्रिसूताय विद्महे अनसूयासूताय धीमहि तन्नः दत्तः प्रचोदयात्। फेंकना नहीं है, ऊपर दे दीजिए यजमान के पास नीचे वाले। हरि ओम सच्चिदानंदाय विद्महे पूर्णबोधाय धीमहि तन्नो सद्गुरु। ज़्यादा नहीं, बस सामने वाले लोग एक यजमान के पास दे दीजिए, दे दीजिए इनके पास, मुख्य यजमान के पास आप दे दीजिए। हाँ ठीक है, ग्रंथ पर चढ़ा दीजिए। बाकी लोग थोड़ा कल से कैमरा का ध्यान रखेंगे। समर्पयामि। 3 चक्कर लगाए सीधी हाथ से सभी लोग। यानि कानि जपापाणि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगद्धार हेतवे साष्टांगोय प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। अथ प्रार्थना आवाहनम जानामि न च जानामि तमार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यता परमेश्वर। मंत्रहीणं क्रियाहीणं भक्तिहीणं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदोस्तु मे। रूपं देहि यशो देहि द्विषो जाहि पुत्रं देहि धनं देहि सर्वान् कामांश देहि मे। यशन प्रत्यान मुक्त्यादप पूजा क्रिया दिशो न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमुचितम। हाथ में जल लेकर के थाली में छोड़ दे आप जायसवाल साहब 2 बार। अरे नकृत 5 दिवसीय संकल्पित शिव महापुराण कथा प्रथम दिवन कथा सांगता परिपड़तिर कर्मणाभ्याम प्रियंतान्नमम तस्य श्री कृष्णार्पणमस्तु। दोनों हाथ उठा करके आप नीचे किसी को जल नहीं छोड़ना है, ये यजमानों के नियम है। आप किसी भी नियमों का कोई कुछ न करे। और कल से मैं आप सबको विनती दे रहा हूँ, आपके पुत्र जैसा हूँ। यहाँ पर कैमरा
हाथ उठा करके अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, मानवों में एकता हो, प्राणियों में सद्भावना, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म की जय हो, सब संतन की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तो पंढरनाथ भगवान की जय माऊली ज्ञानेश्वर जगतगुरु तुकाराम महाराज की शांति